यहाँ तक हम लोगों ने जो था वो आज ये बैक्टीरिया का रिलेशनशिप विद द बैक्टीरिया एंड अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और उनके स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में स्टडी किया। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरियाज की, यानी बैक्टीरियाज की। बैक्टीरियाज की अकरंस की बात करें तो बैक्टीरियाज दुनिया के हर इन्वायरमेंट में जो होते हैं मौजूद होते हैं, चाहे वो इस पेन की टिप हो, चाहे मेरा हैंड हो, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो। आप किसी भी इन्वायरमेंट का नाम लेंगे, वहाँ कोई ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो या ना हो, कोई एनिमल या प्लांट मौजूद हो या ना हो, लेकिन आप लोगों को बैक्टीरियाज जो है वो नजर आएंगे। बैक्टीरियाज को जो है वो, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो हम उनको क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट कैटेगरीज यूज करते हैं। हम बैक्टीरियाज को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल टाइप, यानी कि उनकी सेल वॉल जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, और वो एक्सोस्पोरी है या एंडोस्पोरीज है। उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, यानी कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है, सेप्रोट्रॉप्स है या ऑटोट्रॉप्स है। इनका ग्रोथ कैसी होती है और इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन कौन से शामिल है। पहले हम बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरियाज की। साइनोबैक्टीरिया एज द नेम शो कि ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मोस्टली जो होता है वो डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में सबसे ज्यादा कॉमन एंड वाइडली रिकॉग्नाइजेबल है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये ग्राम नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनके ग्राम सेल वॉल जो होती है इज स्लाइटली थिकर देन नॉर्मल बैक्टीरिया। फिर इनका जो सेल साइज होता है वो भी बड़ा होता है। फिर इनके जो सेल्स होते हैं ये मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, इनके सिंगली प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट, ये इस तरह से एक फिलामेंट की एक लॉन्ग कॉलोनी भी क्रिएट कर लेते हैं। इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं वो काफी ज्यादा इन्वेजिनेशन होती है, जिसकी वजह से इनकी सेल मेम्ब्रेन लाइक अ थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्ट करती है। और इसीलिए समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि साइनोबैक्टीरियाज आर द इवॉल्व फॉर्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इनके क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइनोबैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए। ये चीज जो है ये इट्स हाइपोथेटिकली, क्योंकि इनका साइनोबैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर को अगर आप देखें या क्लोरोप्लास्ट के सेल स्ट्रक्चर को देखें तो उनके अंदर बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस आपको नजर आएगी। अगर मैं यहाँ से बैक्टीरियाज के सेल की बात करूँ तो इसके अंदर जो है ये आपको इन्वेजिनेशन नजर आ रही है। इन इन्वेजिनेशन के ऊपर जो है वो हमारे पास जो होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसायानिन पिगमेंट भी होता है। उसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये, अगर मैं इसके सेल को इस तरह से ड्रॉ करूँ तो जो सेल का इनर स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर इस तरह से मेम्ब्रेन टाइप की इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होगी। ये इन्वेजिनेशन जो होते हैं ये प्लेस होती है इसके पिगमेंट्स के लिए, और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये इस तरह से आपको यहाँ पे इसकी सेल वॉल के अंदर जो होता है ये पिगमेंट इस तरह एम्बेडेड होते हैं, और ये लाइट को जो होता है ये अट्रैक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है ये कंप्लीट करते हैं। फिर ये मोस्टली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो होता है ये कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं, तो इनकी कॉलोनीज जो होती है वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। इनके स्ट्रक्चर में बीच में जो होता है ये इनका एक सेल होता है जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये हेटेरोसिस्ट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग। उसके अलावा जो इसके साथ वाले सेल्स होते हैं इनको हम लोग वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। ये वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं ये हेटेरोसिस्ट को जो होता है वो फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हेटेरोसिस्ट का जो होता है वो एक ही फंक्शन होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को, जो सॉइल की नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके जो है वो प्लांट्स को या फिर इनके जो सेल्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर इसके अलावा इस पूरी ये जो लाइन ऑफ चेन्स ऑफ सेल्स है इसको हम लोग ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम हम लोग ये बिल्कुल एक, जैसे आप मोतियों की एक लड़ी को इस तरह रख दें तो इनका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ट्राइकोम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। उसके अंदर कुछ सेल्स जो होते हैं वो हेटेरोसिस्ट होते हैं जिनका काम सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, और कुछ सेल्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव होते हैं, यानी इनका काम जो होता है वो फूड की प्रोडक्शन होती है बाय द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर इस ट्राइकोम या इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूसिलेजिनियस शीट होती है। उस म्यूकस शीट का एक ही काम होता है कि इसकी जो पूरी कॉलोनी ऑफ सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट लाइक ड्राइंग कंडीशन, हार्श टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये सारा जो ये काम होता है ये इस तरह कॉलोनी टाइप में होता है। समटाइम्स कुछ इनमें ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कॉलोनी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते और यूनिसेलुलर या इनके सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर होते हैं, क्योंकि ये सॉइल के अंदर जो होता है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं थ्रू नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो ये कुछ प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी जो होता है वो क्रिएट कर लेते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जो पी प्लांट होते हैं उनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर में ये वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं ये रहना शुरू कर देते हैं,
और ये प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और उसके रिटर्न में प्लांट्स जो होते हैं वो उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं। इनकी इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर इनकी 2 स्पीशीज को जो है वो बाकायदा काश्त की जाती है और उनको सॉइल के अंदर ग्रो करवाया जाता है ताकि प्लांट्स को जो है वो फर्टिलाइजर नेचुरली ये प्रोवाइड करें और हमें यूरिया या दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ और काश्त के लिए इस्तेमाल ना करना पड़े। पाकिस्तान में जो पहली स्पीशी है उसका नाम है नॉस्टॉक। ये आपको इनका जो है मिसलेजीनियस शीट कवर कॉलोनीज जो है वो नजर आ रही होंगी। दूसरी स्पीशी जो है वो उसका नाम है एनाबेना। इन दोनों स्पीशीज को बाकायदा सॉइल के अंदर काश्त किया जाता है ताकि प्लांट्स को जो है वो ग्रो करे और क्रॉप्स के लिए हमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज ना करना पड़े।